मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव था, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही साथ शशि थरूर थे आमने सामने। लेकिन जीत हासिल की 19 अक्टूबर को मल्लिकार्जुन खड़गे ने। अब आम सी बात है, जब कोई शख्स एकदम सुर्खियों में आता है तो उसके सारे चिट्ठे, जिंदगी से जुड़ा हर एक किस्सा खोलने में और खुलने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो आपका स्वागत है इस खास प्रोग्राम में। हम बात करें आज मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को लेकर। आखिरकार अब यहाँ पर उनकी जिंदगी से जुड़ा हर एक किस्सा सामने आएगा और साथ ही साथ हर एक वो किताब खुलेगी जिसके बारे में शायद आपको पूरी तरीके से मालूम भी नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास प्रोग्राम की। सोचेंगे और ऐसा उम्मीद करेंगे कि आप पूरी तरीके से जुड़े रहेंगे हमारे इस खास प्रोग्राम से, क्योंकि अब एक अध्यक्ष जो बन चुके हैं, नए अध्यक्ष, नए आला कमान जो बन चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, तो उनके बारे में जानना तो बनता ही है। तो चलिए बताते हैं सबसे पहले आज उनके बेटे के बारे में, फिर और भी लोगों के बारे में एक करके आपको खास जानकारी देंगे। बता दें कि उनके बेटे का नाम प्रियांक खड़गे है, जो एक प्रमुख कांग्रेस नेता है। उनका जन्म गुलबर्गा में हुआ था और ग्राफिक डिजाइन और एनिमेशन में एडवांस डिप्लोमा किया हुआ है। जब वे राष्ट्रीय छात्र संघ के सक्रिय सदस्य बने तब उनका नेतृत्व गुण सामने आया। उन्होंने अपनी राजनीतिक छात्र यात्रा के तरीकों को भी अपनाया। छात्र कार्यकर्ता के रूप में संक्षिप्त कार्यकाल के बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गए और जल्द ही कर्नाटक प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने। उन्होंने 2008 के विधानसभा चुनाव में चितापुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़कर सक्रिय राजनीति में एंट्री की, लेकिन एक छोटे अंतर से पराजित हुए। उन्होंने 2013 विधानसभा चुनाव में वापसी की और सिंधमैया सरकार के तहत 2016 में सूचना विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय को संभाला। 2018 में उनको एचडी कुमारस्वामी गठबंधन सरकार में सामाजिक कल्याण और पिछड़ा वर्ग मंत्रालय दिया गया। वहीं पर वरिष्ठ कांग्रेसी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जो अब अध्यक्ष बन चुके हैं। जी हाँ, उन्हीं के बेटे के बारे में हम बात करें कि कांग्रेस के 10 वरिष्ठ नेताओं ने औपचारिक रूप से उनके नामांकन का समर्थन किया, जिनमें अशोक गहलोत, आनंद शर्मा, अभिषेक सिंघवी, अजय माकन, अंबिका सोनी, एनके एंटनी, भूपेंद्र हुड्डा, दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक और तारिक अनवर शामिल थे। नामांकन दाखिल करने के बाद खड़गे ने जीत की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि मैं उन सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं, प्रतिनिधियों और मंत्रियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरा समर्थन किया। 17 अक्टूबर को जो भी नतीजे हुए, हम सभी एक तरीके से आशा कर रहे थे कि अच्छे हो और वो अच्छे साबित भी हुए और मैं जीत गया। मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार में उनकी पत्नी राधाबाई, 2 बेटियां और 3 बेटे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे भी राजनीति में और कांग्रेस नेता भी है। प्रियांक कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के चितापुर विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक है। 2016 में 38 साल की उम्र में वे तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की कैबिनेट में आईटी, बीटी और पर्यटन मंत्री बने थे। ऐसा करने वाले वह सबसे कम उम्र के मंत्री भी थे। एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में भी उन्होंने समाज कल्याण मंत्री के रूप में भी काम किया था। प्रियांक खड़गे की पत्नी का नाम श्रुति खड़गे है। प्रियांक भी अपने पिता की तरह अम्बेडकरवादी और बौद्ध है। उन्होंने ग्राफिक्स और एनिमेशन डिजाइन की पढ़ाई की और देश विदेश में काम भी किया है। प्रियांक ने छात्र जीवन से राजनीति में प्रवेश किया था। वे 1998 में कांग्रेस पार्टी की छात्र शाखा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ यानी कि NSUI में कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुए थे। लंबे समय तक वे NICU के महासचिव रहे। 2005 से 2007 तक वह NSUI के राज्य महासचिव रहे। 2007 से 2011 तक वह कर्नाटक प्रदेश युवा कांग्रेस सचिव रहे। 2011 से 14 तक वह कर्नाटक प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव रहे। उन्हें कर्नाटक प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 2009 में उन्होंने कर्नाटक की चितापुर विधानसभा सीट का उपचुनाव लड़कर चुनावी राजनीति में प्रवेश किया था, लेकिन बीजेपी के वाल्मीकि नायक से हार गए थे। 2013 में कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में वह चितापुर से जीते और 2016 में सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में आईटी और बीटी मंत्री बनाए गए। 2018 में उन्होंने फिर से चितापुर से चुनाव जीता और एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस जेडीएस की गठबंधन सरकार में समाज कल्याण मंत्री बनाए गए। और इसी साल 12 अगस्त को प्रियांक खड़गे अपने एक विवादित बयान को लेकर आलोचनाओं का शिकार हुए थे।
उन्होंने कर्नाटक की बीजेपी नीति सरकार पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया था। उन्होंने बीजेपी नेता रमेश जरकीहोली के और इस येदियुरप्पा के इस्तीफे का जिक्र करते हुए बीजेपी सरकार पर आरोप भी लगाया। 19 करोड़ उनकी संपत्ति है। वहीं पर जरकीहोली का आरोप लगा था कि उन्होंने नौकरी देने के बहाने एक महिला के साथ दुष्कर्म किया था। वहीं एक सिविल ठेकेदार की आत्महत्या के बाद येदियुरप्पा पर कमीशन खोरी का आरोप लगा था। प्रियंक ने अपने विवादित बयान में कहा था, कर्नाटक की किसी महिला को नौकरी पाने के लिए काफी कुछ करना होगा और पुरुष को सिर्फ घूस देकर ही नौकरी मिल सकती है। प्रियंक के विवादित बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया था। बीजेपी ने कहा था कि प्रियंक खड़गे को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। बीजेपी ने एक ट्वीट में कहा था कि कांग्रेस नेताओं की रंगीन रातों की कहानियां केवल अफवाहें नहीं है, बहुत सारी सीडी भी उपलब्ध है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में कांग्रेस के नेता प्रियंक खड़गे की महिलाओं के बारे में विवादास्पद टिप्पणी को लेकर उन्हें फटकार लगाने की विपक्षी पार्टी से मांग की है। और वहीं पर उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक ने कर्नाटक में भाजपा सरकार पर कथित तौर पर प्रहार करते हुए कहा कि अगर कर्नाटक की कोई महिला नौकरी चाहती है तो किसी के साथ सोना पड़ेगा और पुरुष रिश्वत देकर ही नौकरी पा सकते हैं। अब भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने महिलाओं की गरिमा कम करने वाले बयान को लेकर प्रियंक की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग को उनसे सवाल पूछना चाहिए। कांग्रेस का नेतृत्व एक महिला नेता द्वारा किए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को इस तरह की घृणित टिप्पणी करने को लेकर उन्हें यानी कि प्रियंक को फटकार लगानी ही चाहिए। राज्य के पूर्व मंत्री प्रियंक ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कन्नड़ में कहा था कि कर्नाटक में भाजपा सरकार लंचा मंचा हो गई है, रिश्वतखोर सरकार। उन्होंने सेक्स फॉर जॉब कांड में कथित संपलित को लेकर जल संसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली के इस्तीफे पर हवाला देते हुए ये कहा कि भाजपा के एक अन्य विधायक के एस येदियुरप्पा ने एक सिविल ठेकेदार की आत्महत्या करने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ठेकेदार ने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा ने एक सार्वजनिक कार्य को पूरा करने देने के लिए 40% कमीशन मांगा था। प्रियंक ने कहा कि इस सरकार में सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। पूर्व में सरकार के 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। भाजपा की प्रदेश इकाई में भी प्रियंक की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें पहले अपनी पार्टी के अंदर ही देखना चाहिए। इस तरीके से सारे विवादित बयान सामने आते नजर आए। लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन चुके हैं, तो अब एक सवाल उठता है कि जितने भी विवाद से घिरा हुआ है उनका परिवार, उनके बेटे, क्या उन विवादों को साफ किया जाएगा? क्या उन पर कार्रवाई करने के आदेश देंगे? बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने आकर खड़ा हो गया। लेकिन अब आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।